हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी आईटी में 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने के बाद निफ्टी में भी दबाव देखने के लिए मिला। आई एम मोहित कुमार और थ्रू अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे। तो मार्केट में अगर आप देखें तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहे थे पिछले दिन पर। तो इस ट्रेंड लाइन को भी हमने लगाया था, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था ट्रेंड लाइंस का, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमने लगाई थी। लास्ट में हम, अगर आपने पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एक छोटा सा हमें एक डब्लू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है वो देखने के लिए मिल रहा था चार्ट्स पर, लेकिन बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन थी और ये डब्लू पैटर्न छोटा था, इसलिए डब्लू पैटर्न और निफ्टी आईटी में गिरावट बहुत ज्यादा थी। वहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा था, तो गैप डाउन ही मिला मार्केट को। और ये जो छोटा सा डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ये बन भी रहा था उसको, तो गैप डाउन में ही उसको मार्केट ने नेगेट कर दिया इस पैटर्न को। तो फिर क्या रह गया था, सिर्फ वो ब्रॉडन्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आज अगर आप देखें इस एनालिसिस में, जो कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, यहाँ पर पिवट पॉइंट था 25,347 के आसपास। तो वर्ड गो से ही जैसे ही गैप डाउन हुआ उसके बाद से मार्केट कभी भी इस पिवट पॉइंट के ऊपर आ नहीं पाया, और सपोर्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई करी थी तो प्रीवियस वीडियो में वो ही प्ले आउट होते हुए देखने के लिए मिली। रादर सपोर्ट 2 के नीचे भी प्राइस गया, और एक जो हमने ये ब्लैक नेकलाइन बनाई हुई है जिसका बहुत ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वहां से प्राइस ने थोड़ा सा रिवीजन लिया ऊपर की साइड पर, राइट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी इस पर जो था, इसकी वजह से मार्केट्स को आज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक गिरावट देखने के लिए मिली। और आईटी में जो हुआ एवरीबॉडी नोस, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा वो इंडेक्स आज गिरा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में एक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर था, यहाँ पर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन थी। अगर आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दें, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो कि पर्पल कलर से डिनोटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखी थी इनिशियली, क्योंकि डबल बॉटम डब्लू पैटर्न थोड़ा सा प्ले आउट होने लगा था। लेकिन हमने ये बात को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रीच हुआ, ट्रेंड लाइन से नीचे प्राइस एक्शन शुरू होने लगा, तो ये डब्लू पैटर्न के बनने के बाद ये प्राइस एक्शन दोबारा से इस ट्रेंड लाइन तक ही गया, अगर आप नोटिस करें, और रेजिस्टेंस 1 R1 को टच करते हुए प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो ये डबल बॉटम पैटर्न पूरी तरह से प्ले आउट ही नहीं हुआ, राइट, या फिर कुछ हद तक ही प्ले आउट हो पाया। लेकिन जब पिवट पॉइंट टूटा जो कि 55,500 के आसपास था, तो मार्केट ने सपोर्ट 1 को ब्रेक किया और सपोर्ट 2 के भी काफी पास प्राइस एक्शन हुआ। लेकिन क्लोज होते होते भी सपोर्ट 2 के ऊपर क्लोज नहीं आया, सपोर्ट 1 के ऊपर क्लोज नहीं आया, सपोर्ट 1 के नीचे ही क्लोज आ पाया। तो ये तो था पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो कुछ आज मार्केट में हुआ। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स से अगले दिन पर और आने वाले हफ्ते में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस ब्लैक नेक लाइन पर। तो पहले इस ब्लैक नेक लाइन का सिग्निफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर जाते हैं। लेट्स टेक 1 डे, राइट। तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये क्लियरली इस नेकलाइन को जब इसके नीचे ब्रीच मिला प्राइस को, तो पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था। फिर दोबारा नेक्स्ट इंस्टेंस हमने देखा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर बन रही थी, लेकिन इस ब्लैक लाइन से ही वो पैटर्न चल नहीं पाया, यहीं से रेजिस्टेंस मिल गया उसको, राइट। फिर आप देखिए ये बहुत ही बड़ा डबल बॉटम पैटर्न अब प्ले आउट होने लगा था मार्केट्स में। लेकिन अगर ये ब्लैक लाइन, राइट, दिस क्रूशियल साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट का अगर ये चला जाएगा, तो ये फिर डब्लू पैटर्न which is starting from this to this and this, ये भी शायद नहीं चलेगा फिर उस सूरत हाल में। तो ये ब्लैक लाइन इज लाइक अ लाइन इन द सैंड। अब हम अपने चार्ट पर आ जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर। आई जस्ट, तो यहाँ पर अब ये हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यह प्ले आउट कितना हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लैक लाइन है,
प्राइस, ये जो हमने अभी नेक लाइन बड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ देखा था इस ब्लैक लाइन को, ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो अभी तो प्राइस यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा संभला, लेकिन अगर आप इस हेड एंड शोल्डर की पर से बात करें, अगर हम इस मूवमेंट को क्लोन करें, इस हेड से लेकर के नेक लाइन तक अगर हम इसको मेजर करें और इसी लाइन को क्लोन करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा और प्ले आउट मिल सकता है मार्केट्स में कुछ और प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि फाइनली S1 सपोर्ट 1 के पास इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए अगर तो, बट बहुत ही क्रूशल है क्योंकि ये ब्लैक लाइन है, इसको देखना होगा। अगर ये ब्लैक लाइन टूट रहा है तभी आप कुछ ऐसा मानिए, राइट। अब अपना पिवट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए पिवट पॉइंट अब 25,228 के लेवल्स पर है। अब अगर ये पिवट पॉइंट निकलेगा और ये जो ब्लैक मार्क पर प्राइस को सपोर्ट मिल चुका है और पिवट पॉइंट भी रिस्पेक्टेड रहेगा तो रेजिस्टेंसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन अगर ये पिवट पॉइंट के नीचे ही प्राइस ट्रेड हो रहा है और ये ब्लैक नेकलाइन के नीचे प्राइस एक्शन शुरू हुआ और सपोर्ट्स आने शुरू हो गए, तो देयर कुड बी मोर डाउनसाइड इन दिस मार्केट। तो सपोर्ट्स आप नोट कर सकते हैं उस रूप में। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। अब निफ्टी बैंक पर व्हाट यू हैव इज अ डबल टॉप फॉर्मेशन। डबल टॉप, तो पहला टॉप, दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड दिस इज द सेकंड टॉप। इट्स लाइक फिगर M, राइट। तो यहाँ पर हमने फिर इसको मेजर करने का कोशिश किया कि कितना मूव हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करें और इसको यहाँ पर प्लेस करें तो काफी नीचे, मतलब सपोर्ट 2 के भी नीचे प्राइस एक्शन हो सकता है। दीज आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट थिंग्स, क्योंकि आपको दोनों डबल टॉप्स में से लोअर टॉप को भी मेजर करना होगा। सो दिस लोअर टॉप माइट बिकम योर इमीडिएट टारगेट एंड द बिगर टॉप माइट बिकम अ टारगेट जो कि थोड़ा सा टाइम बाद अचीव भी हो सकता है, राइट। तो इमीडिएटली तो पहले ये छोटा वाला ही अचीव होगा, राइट, देन ऑब्वियसली उसके बाद ही ये बड़ा मेजरमेंट अचीव होता है। तो अगर हम छोटे को भी क्लोन करेंगे, इस छोटे डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर हम क्लोन करके यहाँ पर लगाते हैं, तब भी S1 तक तो इट इज लाइक कि ये यहाँ पर आ सकता है, राइट। और अगर ये पूरा प्ले आउट होता है तो S2 के आसपास भी प्राइस एक्शन अपना दिखा सकता है। पिवट पॉइंट यहाँ पर 55,388 के लेवल के आसपास है। तो पिवट पॉइंट अगर रिस्पेक्ट होगा और ये अब प्राइस यहाँ से संभलने लगेगा तो आप रेजिस्टेंसेस नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फिर से पिवट पॉइंट के नीचे ही काफ़ी देर तक ट्रेड करेगा और ये क्रूशल जो भी आप साइकोलॉजिकल लेवल्स देख रहे हैं उनको तोड़ते हुए आएगा, तो यू कैन हैव अ लुक एट दी सपोर्ट्स। ऑल इन ऑल थोड़ा सा तो वीकनेस IT इंडेक्स की वजह से मार्केट्स में बना है। निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन वील हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा टाइम चलेगा, ज़्यादा देर तक और चलेगा, या फिर निफ्टी बैंक में जो कम अंडर परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों इंडेक्सेस में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। टाइम विल टेल अस दैट। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन द मार्केट टुमारो।